आई एम प्रीति तनवर, लेक्चर साइंस डाइट सिरमौर। आज हम डीएलएड द्वितीय वर्ष की साइंस एजुकेशन सब्जेक्ट कोड 207 की इकाई 3 का क्षेत्रीय भ्रमण नामक टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। क्षेत्रीय भ्रमण। Field trip is an educational procedure by which the learner obtain first-hand information by observing places, objects, phenomena and processes in their natural setting. क्षेत्रीय भ्रमण एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अधिगमकर्ता प्रत्यक्ष वस्तुओं के संपर्क में आकर ज्ञान को प्राप्त करता है। Purpose of field trip to provide real life situation for first-hand information. क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा छात्र वास्तविक परिस्थितियों में सीखता है। टू सप्लीमेंट क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, कक्षा कार्य के पूरक के रूप में कक्षा में विद्यार्थियों ने जो भी सूचनाएं प्राप्त की हैं, जो भी सीखा है, उनको भ्रमण के द्वारा पूर्णता प्रदान की जा सकती है। और क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा पाठ से संबंधित निर्देशात्मक सामग्री भी एकत्रित की जा सकती है। क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा कक्ष में पढ़ने वाले पाठ से संबंधित आवश्यक निर्देशात्मक सामग्री भी एकत्रित की जा सकती है। जो भी कक्षा में सीखा है, चर्चा के द्वारा या फिर अध्यापक के द्वारा उसका वास्तविक अनुभव जो है वो छात्रों को प्राप्त होता है। क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा छात्रों की निरीक्षण शक्ति का विकास किया जा सकता है, छात्रों को जिज्ञासु बनाया जा सकता है और उनकी खोजी प्रवृत्तियों को भी बढ़ाने के अवसर जो है वो मिलते हैं। क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से छात्रों के दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाया जा सकता है और क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से कई मूल्यों का विकास विद्यार्थियों में किया जा सकता है और कई विशिष्ट कौशलों का विकास भी विद्यार्थियों में किया जा सकता है। गाइडलाइंस फॉर यूजिंग फील्ड ट्रिप एज ए टीचिंग मेथोडोलॉजी। जब भी हमें क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से छात्रों को सिखाना है तो उसमें अध्यापक को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब भी क्षेत्रीय भ्रमण की योजना बनानी है तो उसके माध्यम से शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। और योजना का निर्माण करते समय अध्यापक को परमिशन किस तरह से जाना है, किस तरह से कहाँ पर ठहरना है और अभिभावकों को कब सूचित करना है और सुरक्षा से संबंधित सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए पूरी योजना जो है वो बनानी पड़ती है और उसका पूरा रूट प्लान जो है वो पहले से ही बना लिया जाता है। क्षेत्रीय भ्रमण की योजना के दौरान ही छात्रों की समितियां बनाई जाती हैं और कुछ छात्रों को लीडर जो है वो बनाया जाता है और कार्य की जिम्मेवारी जो है वो सौंपी जाती है। जब भी क्षेत्रीय भ्रमण का निर्माण करना होता है, योजना जब हमें बनानी होती है तो अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है कि इस भ्रमण के माध्यम से हमें बच्चे को क्या सिखाना है और किस तरह से सिखाना है। और ये हमें ध्यान में रखना होगा अध्यापक को कि जिस स्थान का हमें चुनाव करना है उस स्थान के माध्यम से विषय वस्तु के किस ऑब्जेक्टिव की पूर्ति जो है वो होने जा रही है। क्षेत्रीय भ्रमण की योजना बनाने के बाद जो है वो हमें अपनी हायर अथॉरिटी से जो है वो पूरी परमिशन जो है वो लेनी पड़ती है। कहाँ से जो है वो सारे फीस कहाँ से होगी और इसके सारे प्लान बनाकर जो है वो हायर अथॉरिटीज़ को जो है वो देना पड़ता है। फिर तिथि का चुनाव होता है और टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए जो है वो इसका प्लान जो है वो बनाया जाता है। फिर सूचित किया जाता है कि किस तरह से बस कहाँ पर मिलेगी और किन आवश्यक वस्तुओं को लेकर जो है वो छात्रों को कहाँ पर जो है वो एकत्रित होना है। इन सारी बातों का ध्यान जो है वो रखा जाता है। दो पिक्चर्स दिखाई जा रही है क्षेत्रीय भ्रमण की, एक इंडस्ट्री की और दूसरी म्यूजियम की। देखिए, जब इंडस्ट्री में हम क्षेत्रीय भ्रमण के लिए जा रहे हैं, छात्रों को लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ पर छात्र जो है वो प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के निर्माण को होता हुआ देखते हैं और क्या क्यों कैसे जितने भी प्रश्न उनके उठते हैं उनका जवाब जो है उन्हें वहीं पर मिलता है। और अध्यापक ने भी पूरी योजना बना ली होती है कि किस तरह से जो है वो छात्रों को सिखाना है, कौन से प्रश्न जो है वो पूछने हैं। और यहाँ पर बच्चों के अंदर जो है वो सामाजिकता के गुण का विकास भी होता है और साथ ही साथ संप्रेषण कौशल भी जो है वो विकसित होते हैं।
एडवांटेजेस ऑफ फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप एनरिचेस क्लासरूम लर्निंग। फील्ड ट्रिप के माध्यम से कक्षा में जो सीखा है उसको जो है वो बढ़ावा मिलता है, क्योंकि बच्चा प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीखता है, और जो प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीखा है वो उसे लंबे समय तक जो है वो ध्यान में रहता है। फील्ड ट्रिप के माध्यम से, क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से क्लासरूम की नीरसता भी दूर होती है। बच्चे एक तरह के एनवायरनमेंट से बाहर निकलकर जो है वो सीखने के अनुभव जो है वो प्राप्त करते हैं। और फील्ड ट्रिप के माध्यम से ही बच्चे में कई सारी उनकी जो क्वेरीज हैं उनको शांति मिलती है, क्योंकि उनको उनके प्रश्नों के जवाब जो है वो मिलते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं फील्ड ट्रिप के, जैसे अगर प्लान सही ढंग से नहीं बनाई है तो हमारा जो है वो क्षेत्रीय भ्रमण से छात्रों को जो है वो लर्निंग उसकी नहीं होती है, और यह केवल एक गतिविधि बनकर जो है वो रह जाती है। और फील्ड ट्रिप के माध्यम से में हमें सुरक्षा का विशेष ध्यान जो है वो रखना होता है, और फील्ड ट्रिप कई बार जो है वो इसमें खर्चे की अधिकता हो जाती है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस रहता है। और फील्ड ट्रिप के बाद का जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि जब हमने फील्ड ट्रिप कर लिया है उसके बाद जो है वो अध्यापक को कक्षा में इस भ्रमण की पूरी चर्चा जो है वो विद्यार्थियों के साथ करनी होती है, और किस उद्देश्य की पूर्ति हुई है, कितनी हुई है, इस पर जो है वो प्रश्नों के माध्यम से बच्चों के जवाब जो है वो लिए जाते हैं, और बच्चों से लिखित रूप में भी उनके अनुभव जो है वो लिखवाए जा सकते हैं। जो भी अनुभव बच्चे ने लिखे हैं फिर उनको विद्यालय की वॉल मैगजीन पर भी जो है वो लगाया जा सकता है, ताकि दूसरे बच्चे जो भ्रमण पर नहीं गए हैं वो उसको पढ़कर जो है वो थोड़ा जानकारी जो है वो हासिल करें। तो भ्रमण के बाद का जो कार्य रहता है ये सारा बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि छात्रों ने क्या सीखा है और किस ऑब्जेक्टिव की पूर्ति जो है वो हमारी इस भ्रमण के माध्यम से हुई है। धन्यवाद।